हेलो बच्चों, तो कैसे हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एलिमिनेशन हम मेथड पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एलिमिनेशन के 3 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। कितने बच्चों? 3 क्वेश्चन। आज हम बाकी के क्वेश्चन, पहला हमारा जो मेथड चला वो सिंपल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में जो मैं कराने वाला हूं, ये बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है। इससे जो थर्ड वाली वीडियो आएगी, लेक्चर नंबर 3 जो आएगा, उसमें हम जिसके नीचे वेरिएबल होते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन को करेंगे। कम से कम एलिमिनेशन के जो टाइप्स बनेंगे ना, वो 3 या 4 टाइप्स बनेंगे आपके एलिमिनेशन के क्वेश्चन के। ठीक है, तो टेंशन ना लें, बिल्कुल सभी टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है मैंने 5-4 क्वेश्चन करवा दिए बस कर लीजिए आप एलिमिनेशन के, नहीं। जो मैं टाइप कराऊंगा, कम से कम एक क्वेश्चन के, जो एक मेथड के जो क्वेश्चन होंगे, उनके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कितने से? 8 से 10 क्वेश्चन। फिर उसकी सीट दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक चेक कर लीजिए टेलीग्राम की या व्हाट्सएप ग्रुप की, आप ज्वाइन हो जाइए। उस पर जो भी क्वेश्चन मैं दिया करूं उनको प्रैक्टिस करिए घर पे जाके। जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, फिर उसका आंसर मैं आपको बता दे करूंगा। ठीक है, टेंशन ना ले, आपको सभी क्वेश्चन सभी टाइप के कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन आपके पास लिखा है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इस टाइप के हम पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। इसमें हम और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है? पहली वाली है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर दूसरी वाली है। 2 इक्वेशन आपको दे रखी है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है बच्चों। तो बताइए कैसे बता सकते हैं हम? बताइए, करा सॉल्व। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक आपके जो मैथ के कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को देखते ही ना, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आराम से जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। ठीक है, लड़के तभी तो आएंगे आपके 95 प्लस, तभी तो आएंगे 95 प्लस। ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे 95 प्लस भाई। अगर ऐसे ही आ जाएंगे तो फिर सभी स्टूडेंट 95 प्लस नहीं लेके आए। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर देखिए, ना तो किसी का वेरिएबल क्या है, सेम है, ना तो x का ना फिर y का कोफिशिएंट। ठीक है ना, सेम। तो हम कोफिशिएंट क्या बना लें? सेम बना लें। जब हम कोफिशिएंट सेम बना लेंगे तो इजीली हम एक किसी भी वेरिएबल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल y को सेम बनाते हैं। y को कैसे सेम बनाएंगे? देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है 3y, यहाँ पर क्या है 5y। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 15 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों? 3 से। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा प्लस के। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया कितने होते हैं? 15y इज इक्वल टू, जैसे आप 5 से 75 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 होते हैं 2, और 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 36 और 1 37, 300 कितने हो गए? 75। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड। इक्वेशन नंबर कौन सी आई बच्चों? थर्ड। अब नेक्स्ट, जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया कितने होते हैं? 18x, माइनस के 5 तिया 15y, और 11 तिया कितने हो गए आपके पास? 33। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी प्यारे बच्चे? चौथी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 4। ठीक है, यहां तक समझ में आई? अभी तक हमने मल्टीप्लाई करी है। अब क्या करें सर? अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, डायरेक्ट कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट जैसे आप करेंगे तो 15y से माइनस के 15y कैंसिल आउट। ठीक है, ओके सर, इतना तो आ गया समझ में। इससे आगे कराइए, टेंशन ना ले, आगे भी कराएंगे, और आप खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, खुद से भी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आपके पास 50 और 18 कितने हो गए सर? 68x हो गए इज इक्वल टू, ये आपके पास कितने हो गए?
375 और 33, 5 और 3 कितने हो गए 8, और 7 और 3 10 की 0, 1 कैरी 408, कितने हो गए बच्चों 408, और x इज इक्वल टू 408 बटे में 68, बटे में कितना है 68। अब 68 5 जा कितने होते हैं 68 5 जा, या इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताइए 408 बटे में 68, बटे में 68, तो 68 8 जा होंगे मुझे लग रहा है 68 8 जा, ठीक है। 68 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 408 आना चाहिए, 8 बटे 64, नहीं 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 कितना आएगा 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 का 8 कैरी 4, ठीक है। 6 छिंग 36, 36 और 40, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6, सॉरी 4 नहीं है 6 है, ठीक है। x बराबर कितना है 6। इसको पुट कर दे हम इन इक्वेशन, चाहे आप थर्ड में पुट कर सकते हैं फोर्थ में, तो अब मैं फोर्थ में पुट करने जा रहा हूं। x की वैल्यू 6 किस में पुट करनी है आपको फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे आप फोर्थ वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 6 है, तो 18 मल्टीप्लाई 6 माइनस के 15y इज इक्वल टू कितना है 33। 18 छिक्के कितने होते हैं 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्के कितने हो गए 108, 18 छिक्के 108 माइनस के 15y इज इक्वल टू में 33, माइनस के 15y इज इक्वल टू 33 माइनस के 108, 108 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 15y इज इक्वल टू कितना बचेगा ये भाई 8 में से 3 जाएंगे तो 5, ठीक है। यहां से हो गए 10, 10 में से 3 गए तो 7, कितने बचे माइनस के 75, कितने बचे बच्चों माइनस के 75, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 75 बटे 15, 75 बटे 15, और पन्ना पन्ना कितने होते हैं 75, तो y इज इक्वल टू कितना आया 5, y की वैल्यू क्या आई है 5। यहां से x और y की वैल्यू आपको ही निकालनी थी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। आगे बात समझ में, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपने मेरे से भी पहले क्वेश्चन को कर लिया होगा आंसर, ठीक है। ये आपके पास x और y की वैल्यू है। कर दे रफ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है सर, जल्दी से लिखिए, हम पे सब्र नहीं होता, अरे टेंशन क्यों लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 11x प्लस के 15y, 11x प्लस 15y प्लस में 23 इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट है आपके पास 7x माइनस के 2y माइनस के 20 इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा, ठीक, कैमरा भी हमारा चल रहा है। तो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोएफिशिएंट सेम बना ले। पहले ये जो संख्या है इनको इधर भेज दीजिए, तो जैसे आप इधर भेजेंगे तो ये आपके पास कितना बच जाएगा 11x प्लस के 15y इज इक्वल टू माइनस के 23, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका ही नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। ये आपके पास 7x माइनस के 2y इज इक्वल टू में कितना हो गया 20। इक्वेशन नंबर कौन सी है सेकंड, ऊपर वाली इक्वेशन कोई भी नहीं है, इनको हम नाम रफ कर देते हैं, ये सर कर दिया रफ, कर दिया रफ, ठीक है, हमने कर दिया प्यारे बच्चों। ओके, अब क्या करें हम, अब कोएफिशिएंट सेम बनाने, क्या बनाने बच्चों कोएफिशिएंट सेम। तो कोएफिशिएंट सेम कैसे बना सकते हैं बताइए, कोएफिशिएंट सेम कैसे बनाएंगे। इसमें हम बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे ना x का कोएफिशिएंट। या फिर आप एक काम कीजिए, ठीक है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 15 से, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए किस मेथड से, कोई से भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा,
ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे खुद से, ठीक है। तो 11 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77 एक्स प्लस 15 की मल्टीप्लाई, 15 सत्ते 105 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 15 सत्ते 105, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 और 1 16, 161। कितना हुआ बच्चों? 161। इक्वेशन नंबर कौन सी है? 3। इक्वेशन नंबर 3। सेम 11 से, 11 सत्ते 77 एक्स माइनस के 11 दूनी कितने हो गए? 22, 11 दूनी 22 वाई इज इक्वल टू 11 दूनी 22 220, 11 दूनी 22 220। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चों? 4। इज दैट क्लियर? यहां तक आया समझ में? हाँ जी सर आ गया समझ में। अब क्या करें? साइन चेंज, क्योंकि सर साइन क्यों चेंज करेंगे हम? क्योंकि सर एक्स का जो कॉफिशिएंट है दोनों का साइन अपोज सेम है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस, तो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 105 और 22 कितने हो गए? 127। कितने हो गए बच्चों? 127 वाई इज इक्वल टू, ये माइनस की ये भी माइनस की, तो माइनस के ये आएंगे 161 और 220 कितने हो गए? एक यहाँ पर है 6 और 2 8, 2 और 1 3, 381। कितने हो गए प्यारे बच्चों? 381। y इज इक्वल टू माइनस के 381 अपॉन 127, 127। जैसे आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू माइनस के 3। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस के 3। आगे बात समझ में? क्योंकि 127 तिया होते हैं 381, 127 तिया कितने होते हैं? 381। y की वैल्यू 3, इसको पुट कर दें, पुट इन कौन सी वाली इक्वेशन में? कौन सी वाली में कर दें? फोर्थ वाली इक्वेशन में। जैसे आप पुट करेंगे y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? फोर्थ वाली, तो 777 एक्स माइनस के 22 वाई, वाई की जगह आपको -3 पुट करना है, इज इक्वल टू 220। इज इक्वल टू में कितना है? 220। 77 एक्स माइनस 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 क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, 22 तिया कितने हो गए? 66 इज इक्वल टू 220। ठीक है, इस 66 को इधर भेजिए तो ये आपके पास 77 एक्स इज इक्वल टू 220 माइनस के 66, 220 माइनस के 66 कितने बचे बच्चों? 77 एक्स इज इक्वल टू 220 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 4 जाएंगे 6 जाएंगे तो 4 11, ठीक है, 11 में से 6 जाएंगे तो आपके पास बचे 5 154 और x इज इक्वल टू 154 बटे में कितना? 77 और 77 दूनी कितना होता है बच्चों? 154। 77 दूनी कितना होता है? 154। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर 2, x बराबर 2। x की वैल्यू ये आ गई। आपको y की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस के 3, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ये समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा और बाकी के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूं आपको। कर दें रफ, इसको कर दें? ओके सर कर दीजिए, आ गया हमारी समझ में, इतना तो बहुत अच्छी तरीका से आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे सभी बच्चे। है आपके पास 3x माइनस के 5y माइनस के 19 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं ये आपको इजी कराए जा रहे हैं, अभी आपको इजी कराए जा रहे हैं, अभी आपको ये इजी लगेंगे। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो आएंगे वो क्वेश्चन आपको थोड़े से मीडियम वाले आएंगे। थोड़े से कैसे आएंगे? मीडियम। मीडियम समझते हैं ना?
जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये आपके पास सबसे पहले उधर भेज दीजिए। तो पहली इक्वेशन 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 19, पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माइनस के 7x प्लस के 3y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। दोनों इक्वेशन में आप क्या करें, देखिए किसी भी वेरिएबल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, चाहे तो x का देख लीजिए चाहे y का। ठीक है, जब वेरिएबल अलग अलग हो तो एलिमिनेशन क्या कहता है? एलिमिनेशन सर ये कहता है किसी भी वेरिएबल को कोएफिशिएंट इक्वल करिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और इक्वल कैसे करें सर? मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से। तो मल्टीप्लाई कितने से कर दें सर? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इसमें कितने से? 3 से। सर इसमें कितने से कर दें? सर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर दें? देखिए 5 तिया कितने होते हैं? 15, और 5 तिया कितने हो गए? 15। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास बचा क्या? 3 तिया आपके पास 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 19 दूनी 38, 19 तीन 57, तो 57, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर कौन सी है? 3 बच्चों। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 माइनस के 35x प्लस के 5 तिया 15y इज इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 4। दोनों का साइन कैसा है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में बच्चों क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं। ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जैसी की है ऐसे ही लिखी जाती है। तो 15y से 15y क्या हो गया? कैंसिल आउट। आपके पास 9x प्लस के 35 है। जैसे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा। माइनस में कितने आएंगे बच्चों? 26। माइनस में कितने आएंगे? 26x इज इक्वल टू, ये आपके पास कितने आएंगे? 52, 52। कितने बच्चों? 52, क्योंकि 57 प्लस का है तो इसलिए प्लस की। x इज इक्वल टू माइनस के x इज इक्वल टू 52 अपॉन 26, 52 अपॉन 26। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे दो, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? माइनस के 2। x बराबर कितना आया? माइनस के 2। इसको पुट कर दें, पुट इन कौन सी वाली इक्वेशन में? पुट इन फर्स्ट, सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन में। कौन सी वाली में? तीसरी वाली इक्वेशन में। जैसे आप y की x की जगह -2 रखेंगे तो क्या आएगा? थर्ड वाली इक्वेशन ये है, x की जगह क्या रखना है बच्चों? माइनस के 2 रख दिया। माइनस के 15y इज इक्वल टू 57, 57। तो 9 दुनिया कितने हो गए? 18 माइनस के 15y इज इक्वल टू 57, माइनस के 15y इज इक्वल टू 57 माइनस 57 माइनस माइनस माइनस, ये जब इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस में 18 माइनस के 15y इज इक्वल टू 57 में और 18 को ऐड करेंगे तो 8 7 15 5, और ये कितने हो गए? 5 और 1 6 और 1 7, 75। और y इज इक्वल टू माइनस के y इज इक्वल टू 75/15, और पन्ना पन्ना कितने होते हैं? 75। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस के 5। y की वैल्यू कितनी है ये प्यारे बच्चों? माइनस के 5। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस के 5। आई होप कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उनका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, ओके। तो दोनों क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। कर दें रफ, इसको कर दें? ओके सर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है दोनों ही। 2x माइनस के y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन 3x माइनस के 7y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, 7x माइनस के 2y इज इक्वल टू 20। एक और लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8 और 6x माइनस के y इज इक्वल टू 29/3। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है,
ये 3 क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क हैं। ठीक है, होमवर्क है ये आपका, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि ये आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियम लेवल के सवाल करेंगे। किस टाइप के, मीडियम लेवल के, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अभी हमारा एलिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।